नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत के लगातार कूटनीतिक और सामरिक हमलों की वजह से चारों खाने चित्त पाकिस्तान खिसियानी बिल्ली हो गया है। एक और वो कंगाली से जूझ रहा है। दुनिया में कोई भी उसे भीख देने को तैयार नहीं है, तो अमेरिका ने भी आंखें टेढ़ी कर ली है। और इन सब के बीच भारत का कश्मीर को लेकर लिया गया फैसला, इससे पाकिस्तान ऐसे सदमे में आया है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। जिस दिन भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान किया, उसी दिन से पाकिस्तान के तोते उड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भारत ने अपने संविधान में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के संविधान में संशोधन कर दिया हो। पाकिस्तान की बिना पानी में वाली मछली जैसी तड़प देखकर यह समझ आ रहा है कि सीमा पार चोट बहुत गहरी लगी है। मोदी सरकार के फैसले के बाद इमरान सरकार ने पाकिस्तानी संसद का संयुक्त सत्र भी बुलाया था, जिसमें दिए गए भाषण में इमरान की बेबसी और बेचैनी साफ झलक रही थी। मैं अपनी कौम को जानता हूं। मुसलमान ईमान वाला इंसान मौत से डरता नहीं है। उसको सिर्फ अपने रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए वो इंसानियत का सोचता है, लेकिन वो खौफ के ऊपर फैसले नहीं करता। हम इसलिए कोशिश करते हैं अमन के लिए क्योंकि हमारे दीन इंसानियत डालता है, हमें फिक्र है इंसानों की। लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे तो वो कौन सी जंग होगी? वो जंग होगी जो कोई नहीं जीत सकता। सब हार जाएंगे वो जंग। न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं कॉमन सेंस को अपील कर रहा हूं है इसके लिए। इसलिए ये टाइम है एक्शन लेने का। इसलिए हम दुनिया को अपील करते हैं कि एक मुल्क जो ब्लेटेंटली सारे इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसको फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि पहले क्या हुआ जब वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा था। जब यूएन की भी एक आध ह्यूमन राइट पर रिपोर्ट आई, पहले तो वो भी नहीं करते थे, उसके बावजूद दुनिया ने कुछ नहीं किया। जाहिर है कंगाली के कगार पर खड़ा और दुनिया के दबावों तले दबा ये मुल्क कुछ कर तो नहीं सकता, इसलिए उसने कुछ ऐसा कर दिया है जो भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए ही खतरनाक और घातक है। जी हां, पाकिस्तान ने भारत के साथ कारोबारी रिश्तों को खत्म करने का फैसला ले लिया है। यानी अब पाकिस्तान न तो भारत से कोई सामान मंगाएगा और न ही भारत को कोई सामान बेचेगा। वैसे भी आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की कमर तोड़ने में भारत का बड़ा हाथ है। पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार ने पहले पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया और उसके बाद FATF में उसके ब्लैकलिस्ट करने की मुहिम छेड़ रखी है। अब पाकिस्तान ने फैसला लेकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि धारदार कुल्हाड़ी पर ही पैर धर दिया है। दरअसल पहले ही भारत में पाकिस्तान का निर्यात बहुत नीचे आ चुका है और इस वजह से वो भारत के साथ पहले से ही व्यापार घाटे में था और अब यह अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वैसे भी भारत ने खुद ही अप्रैल से LOC ट्रेड को बंद कर रखा है, इसलिए बौखलाहट में पाकिस्तान व्यापारिक रिश्ते तोड़ने की ये गीदड़ भभकी दे रहा है। मतलब जो चीज है ही नहीं उसे खत्म करके पाकिस्तान अपनी ही जग हंसाई करवा रहा है। दरअसल इसके पीछे इमरान सरकार का एजेंडा केवल पाकिस्तानी जनता को गुमराह करने का है, क्योंकि भारत का पाकिस्तान के साथ नाम मात्र का व्यापार होता है। भारत के कुल व्यापार की बात करें तो आधा % से भी कम व्यापार भारत पाकिस्तान के साथ करता है। पाकिस्तान से जो भी चीजें आती हैं उन पर मोदी सरकार ने 200% की ड्यूटी लगाकर वैसे ही पाकिस्तानी चीजों को भारत में आने से रोक रखा है। मतलब इमरान ने जो फैसला लिया है इसमें पाकिस्तान का ही घाटा है, भारत का कुछ भी नहीं जाने वाला। आंकड़ों की नजर से देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच 2018-19 में करीब 18,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। यह 2017-18 की तुलना में 1600 करोड़ रुपए ज्यादा था। इसमें भारत का पाकिस्तान को निर्यात 80% है, जबकि आयात 20% है। यानी भारत पाकिस्तान को बेचता ज्यादा है और उससे खरीदता कम है। भारत पाकिस्तान को करीब 37% रासायनिक और 33% टेक्सटाइल उत्पादों का निर्यात करता है। वहीं पाकिस्तान से सबसे ज्यादा 49% खनिज उत्पाद और 27% फल आयात करता है। भारत पाकिस्तान से कुल 19 उत्पाद आयात करता है, जिनमें प्रमुख तौर पर ताजे फल, सीमेंट, ड्राई फ्रूट, बड़े पैमाने पर खनिज एवं अयस्क, तैयार चमड़ा, अकार्बनिक रसायन, कच्चा कपास, मसाले,
ऊन, रबड़ उत्पाद, अल्कोहल पेय, मेडिकल उपकरण, समुद्री सामान, प्लास्टिक और खेल का सामान है। ताजे फलों में पाकिस्तान भारत को अमरूद, आम और अनानास भेजता है, जबकि भारत से पाकिस्तान को चीनी, चाय, ऑयल केक, पेट्रोलियम ऑयल, कच्चा कपास, सूती धागे, टायर, रबड़, डाई, रसायन समेत 14 वस्तुएं प्रमुख रूप से भेजता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पाकिस्तान भारत से टमाटर भी आयात करता है। मतलब ये चीजें वहां भारत से नहीं पहुंचेगी तो महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तानी जनता को और बड़ा झटका लगेगा और 200 रुपए किलो बिक रहा टमाटर उसे और महंगा खरीदना पड़ेगा। इसमें भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही घाटा है। लेकिन मूर्खों के सरदार को समझाए कौन? वैसे पाकिस्तान ने जो कदम उठाए हैं कूटनीतिक तौर पर वो भारत के पक्ष में ही जाएंगे, क्योंकि शुरुआत उसने की है तो भारत को इसे खत्म करने में आसानी होगी। आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान की ये गीदड़ भभकी इमरान खान की बड़ी गलती है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन की बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। नमस्कार।